अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में गैर मुल्कियों से जुड़ी कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिनमें से कुछ अपडेट ऐसी हैं जिसमें तकरीबन 9,500 गैर मुल्कियों को उनके मुल्क वापस भेजा गया है। तो आज की इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट देखिए, वो जवाजात के ट्विटर हैंडल पर किसी ने सवाल किया था और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही अहम सवाल है, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, जिसमें पूछा गया कि अगर कोई आदमी सऊदी अरब के अंदर 10 साल, 15 साल, 20 साल, 5 साल या 2 साल काम करके अपने मुल्क वापस आ गया, लेकिन उसे अपने मुल्क में किसी वजह से, किसी कारणवश उसको अपने नाम में थोड़ा बहुत बदलाव कराना पड़ रहा है या उसको अपना नाम बदलवाना पड़ रहा है, तो क्या वो आदमी नाम बदलवाने के बाद में दोबारा से सऊदी अरब के अंदर जा सकता है या नहीं। तो जैसा कि जो भी सऊदी अरब जाता है उसका फिंगरप्रिंट वगैरह होता है, उसकी पूरी जानकारी जवाजात के सिस्टम में मौजूद होती है। तो अगर वही आदमी दोबारा से अपना नाम बदलवा करके सऊदी अरब के अंदर जाता है, तो क्या उसके साथ में वहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो सकती है या नहीं। तो देखिए, इसमें इंडिया में नाम बदलवाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, मैं उसके बारे में नहीं बताने जा रहा हूं, बल्कि सऊदी अरब के अंदर अगर आप नाम बदलवा करके दोबारा से जाते हैं तो इस पर जवाजात का जो जवाब आया है वो आप सुन लीजिए। इसमें जवाजात का कहना है कि अगर कोई आदमी सऊदी अरब से लीगल तरीके से वापस गया है, यानी उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई केस नहीं था, वो तरहील सेंटर के जरिए यानी उसको डिपोर्ट ना किया गया हो, उसका स्टेटस क्लीन क्लियर हो, तो ऐसे आदमी को दोबारा सऊदी अरब के अंदर नाम बदलवा कर आने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब दूसरे नाम पर वो पासपोर्ट वैलिड होगा या नहीं होगा, या फिर इंडिया के अंदर आपको अपने नाम में बदलाव कराने के लिए या फिर अपना नाम बदलने के लिए जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस होती है, वो अलग मामला है। लेकिन जो लोग एक बार सऊदी अरब में जा करके वापस आ चुके हैं, फिर वो अपना नाम बदलवा करके सऊदी अरब जाना चाहते हैं, तो अगर उनके ऊपर किसी तरीके का कोई केस नहीं रहा होगा या फिर वो सऊदी अरब से डिपोर्ट नहीं किए गए होंगे, तो वो बिल्कुल बदले हुए नाम के साथ में सऊदी अरब जा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, कल सऊदी अरब के अंदर मैरी क्रिसमस का त्योहार खुले तौर पर मनाया गया है। ये सऊदी के इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है कि सऊदी अरब में किसी गैर इस्लामी त्योहार को लोग खुले तौर पर मना रहे हैं। पहले भी सऊदी अरब के अंदर मौजूद गैर मुल्की इस त्योहार को अपने कमरे के अंदर, अपनी बाउंड्री के अंदर मनाते थे, जिसके लिए उन्हें आजादी थी। लेकिन अभी फिलहाल सऊदी अरब के अंदर यह देखा जा रहा है कि कोई गैर इस्लामी त्योहार सऊदी अरब के अंदर खुले तौर पर मनाया जा रहा है, जिसके लिए किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, एक तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इसमें कुछ लोगों को रियाद पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये सारे के सारे गैर मुल्की थे। इनमें से सिर्फ एक सऊदी शहरी था, बाकी 4 यमनी थे और एक सूडानी था। ये लोग सऊदी अरब के अंदर से गाड़ियां चुरा करके रियाद के एक इलाके में उसे छुपा करके रखते थे, फिर उन गाड़ियों के जो पार्ट्स होते थे उसको निकाल कर मार्केट में बेचा करते थे, उसकी ट्रेडिंग किया करते थे। इसके अलावा एक अपडेट वो सऊदी नज़ाहा की तरफ से आई है, यानी सऊदी एंटी करप्शन अथॉरिटी की तरफ से, जिसमें इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर मौजूद 7 मिनिस्ट्रियों के 437 लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया गया है, जिसमें से 170 लोगों को करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। और उन 7 मिनिस्ट्रियों में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी वजारत दाखिला, हेल्थ मिनिस्ट्री यानी स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री, यहां तक कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के अलावा भी कुछ एक मिनिस्ट्रियों के लोग उसमें शामिल थे। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, सऊदी अरब के अंदर अंग दान करने वालों यानी बॉडी के ऑर्गन डोनेट करने वाले 100 लोगों को तीसरे दर्जे का यानी 3rd क्लास का मलिक अब्दुल अजीज का तमगा दिया गया है। इसके अलावा अगली अपडेट वो भी जवाजात की तरफ से, जिसमें जवाजात के ट्विटर हैंडल पर किसी ने सवाल किया कि उन्होंने खुरूज औदा का वीजा, उसकी फीस जमा करके ऑनलाइन जारी कराया, लेकिन गलती से वीजा जारी होने के बाद में कैंसिल का बटन यानी कैंसिल पर क्लिक हो गया, जिसकी वजह से वो खुरूज औदे का वीजा कैंसिल हो गया। और दोबारा से जब वो पहली वाली फीस पर दूसरा खुरूज औदा वीजा जारी कर रहे हैं तो वीजा जारी नहीं हो रहा है, तो उसमें जमा की गई फीस को वो वापस कैसे लेंगे। तो देखिए, इसमें जवाजात का कहना है और इसके लिए इन्होंने पहले भी बता दिया है कि आपने एक बार वीजा जारी कर दिया फिर बाद में कैंसिल कर दिया
तो ये आपकी गलती है, इसमें फीस वापस नहीं होगी। दूसरा वीजा जारी कराने के लिए आपको फिर से हुकूमत की फीस जमा करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही दूसरा वीजा जारी किया जाएगा। इसके अलावा अगली अपडेट वो कुवैत की है। तो देखिए, जिस तरीके से सऊदी अरब के अंदर हर हफ्ते मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से एक रिपोर्ट आती है जिसमें लगभग 14 से 15 हजार गैर कानूनी गैर मुल्कियों को हर हफ्ते पकड़ा जाता है, तो इसी तरीके से कुवैत के अंदर भी गैर कानूनी लोगों के खिलाफ में मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें पिछले महीने में यानी नवंबर के महीने में तकरीबन 9,500 से ज्यादा गैर मुल्की गैर कानूनी लोगों को उनके मुल्क वापस भेजा गया है। और इसमें खासकर अभी हुकूमत कुछ जगहों को टारगेट कर रही है, जिसमें इलीगल फिशरमैन यानी जो गैर कानूनी मछुआरे हैं, इसके अलावा मेंस मसाज पार्लर पर जहां पर गैर मुल्की काम करते हैं, इसके अलावा स्क्रैप यार्ड वगैरह में, यानी वहां की हुकूमत कुछ खास जगहों को चिन्हित करके उन जगहों पर काम करने वाले गैर कानूनी गैर मुल्कियों को पकड़ रही है। और इनमें खासकर वो लोग होते हैं जो कुवैत के अंदर विजिट वीजे पर जाते हैं और फिर वहां पर भाग कर काम करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, दुबई से इंडिया आने वाली फ्लाइट के बाथरूम में 40 लाख रुपए के सोने के बिस्किट पाए गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि साउथ इंडिया के कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाली फ्लाइट के वॉशरूम में बाथरूम में 40 लाख रुपए के सोने के बिस्किट पाए गए हैं। यानी कोई आदमी गैर कानूनी तरीके से दुबई से सोना लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इंडिया में आने के बाद में एयरपोर्ट पर कस्टम वालों के डर से उसने वो सारा सोना फ्लाइट के वॉशरूम में ही छोड़कर चला गया। तो ये थी आज की इस वीडियो में कुछ जरूरी अपडेट, कुछ जरूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।